देखो लाले, पढ़ाई किया करो। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब आपके आंसू खुद ही पोंछने होंगे और उस आंसू का सबब आप किसी को बता नहीं पाएंगे। शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। कितने लोगों का यह कहना है कि गुरु भाई मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन समय पे उठ नहीं पाता। रात में जोश में होता हूँ, आज जोश में होता हूँ कि कल से शुरू करूँगा, कल से ये करना ही करना है। और पता नहीं फिर सवेरा काफ़ी देर हो चुकी होती है, फिर डेली रूटीन होती है और पता नहीं सारी चीज़ें होने के बावजूद पढ़ाई नहीं हो पाती है। कभी नहीं होगी, हो भी नहीं पाएगी। सारी रूटीन हो जाती है, समय पर रूटीन नहीं होती है। आप सारी चीज़ें जो दैनिक क्रियाएं हैं वो कर लेते हैं, वो कर लेते कि वो हो जाता है। आप ये रोक नहीं सकते, डबल रोक नहीं सकते, टॉयलेट जानी है, नाश्ता रोक नहीं सकते, खाना रोक नहीं सकते, स्टाइल रोक नहीं सकते, सिगरेट रोक नहीं सकते। जो लत है और जो ज़रूरत है, पढ़ाई आपकी ज़रूरत कभी है ही नहीं। पढ़ाई को आपने ज़रूरत कभी समझा नहीं। इसलिए बड़े भाई, यदि आप एक क्षण के लिए भी अपने आने वाले समय को यदि देख पाते तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको यदि एक प्रोजेक्टर पे आने वाले कल दिखला भी दिया जाए तो भी आप आज ऐसे ही रहेंगे, सुधार लूँगा, कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। सच बताइए, क्या नहीं दिखलाया गया? क्या आप अपने भविष्य को नहीं दिख रहे हैं? आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एजुकेशन को अवॉइड किया, अपनी पढ़ाई को अवॉइड किया, उनकी स्थिति देखिए। वो आने वाले समय में वो आप ही का रूप है, आप ही हैं वो। लेकिन नहीं, हमारी दिन ऐसे कभी नहीं आएगी। हम बेहतर कर लेंगे, हम सुधार लेंगे। जब एग्ज़ाम आएगी मैं पढ़ लूँगा। तो क्या आप एग्जैक्ट पढ़ने के इंतज़ार में हैं कि मैं एग्जैक्ट चीज़ पढ़ लूँगा? आपको पता है कि वो क्वेश्चन क्या आने वाली है? अपने बिहार में तो लीक वाली सिस्टम है ना, पानी की तरह लीक होता है ना पेपर। यहाँ पौ से पानी, पौ से पेपर, यही सोच के रखा है आप लोगों ने। यदि ये लीक के चक्कर में है ना, तो याद रखिए लीक सिर्फ आपके लिए नहीं है, लीक बहुतों के लिए है। और फिर क्या होता है उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट क्या होता है? पेपर कैंसिल। आपके जिस नल से वो लीक हो रहा था ना, वो नल ही कैंसिल, हटाओ, दूसरा नल लगाओ, दूसरी एग्जाम। बिहार की इज्जत कहाँ जा रही है? कभी बिहार अपने आप में क्या था? ठीक है, बेरोजगारी है, लेकिन क्या करेंगे? क्या करेंगे नौकरी करके? पैसे तो ठग लेंगे, ले लेंगे, लेकिन ऐसी नौकरी करके जिससे आप दूसरों को नुकसान ही देंगे। चलिए आप नहीं नुकसान देंगे, लेकिन यदि ऐसी स्थिति रही तो डॉक्टर भी ऐसे ही लिख पेपर से होंगे, इंजीनियर भी लिख पेपर से होंगे। और कभी उनका ऑपरेशन लीक हो जाएगा, कभी उनका पुल लीक हो जाएगा, कभी उनका विमान लीक हो जाएगा और उन विमान में आप होंगे, उस पुल के नीचे आप होंगे, उस ऑपरेशन थिएटर में आप होंगे और आप भी लीक हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ही ज़रूरी। यदि आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। उठ नहीं पाते। देखिए, उठना, एक मैं बात बताता हूँ। आप सोते हैं ना, आप सोइए, आप देखेंगे कि अभी जाड़े का समय चल रहा है, जनवरी का समय। आज डेट में मैं बता देता हूँ, आज 21 जनवरी 2023 है। तो है क्या कि हम सोए 8 बजे तक सो गए क्योंकि ठंड का समय।
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 9, 10, 11, 12, चलिए 10 घंटा आप सो जाते हैं। 9 बजे से भी सोते हैं तो भी आप 9 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं। इस 8 घंटे में आप कितनी करवट ले पाते होंगे? 5, 10, क्योंकि जाड़े में लोग ज़्यादा करवट भी नहीं लेते, गर्मी भी ज़्यादा लेते, ये सर्वे है। आप कितना भी हाथ पैर फेंकते हो, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा हाथ पैर फेंकते हैं, लेकिन उनको जाड़े में देखो क्या वो हाथ पैर फेंकेंगे? वो दिबके हुए, अकड़े हुए मुर्दे की तरह सोए रहते हैं। सोइए, सो ही रहिए, जगना कैसे? तो जब आपकी नींद टूटती है 4:30 बजे, 5 बजे, अलार्म लगा रखा, अलार्म मेरे भाई आपकी चादर नहीं हटा देगी, अलार्म एक आवाज़ दे देगी। माँ आपकी चादर हटा देगी, भैया आपकी चादर हटा देंगे, भाई आपकी चादर हटा देंगे, बहन हो सकता है चादर हटा दें, भैया जी उठ जाओ। लेकिन उठना आप ही को है। यदि आप मर गए, भगवान न करे, मर गए, कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। आप भी सोच से मरे हुए ही होते हैं, इसलिए कोई उठा नहीं पाता है और आप सोए हुए ही रह जाते हैं। उठना है तो 4 बजे का अलार्म नहीं लगाना है। थोड़ा, यदि आप 8 बजे उठते हो तो 7 बजे का ही लगाओ। 7 बजे कुछ दिन उठो, फिर 6 बजे का लगाओ। ऑल इज वेल वाली मूवी देखी है ना आपने, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स, उस 3 इडियट्स की तरह अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा ठगिए। यदि आप ठगेंगे तो देखेंगे आप सक्सेस हो रहे हैं। उसको ठगना सीखें। आपकी चादरें कोई उठा सकता है, लेकिन आपको नहीं उठा सकता। जो मानसिकता रूप से जो हारता है ना, वो जीत सकता है, लेकिन जो मन से हारता है वो कभी नहीं जीतता, क्योंकि वो अंदर से ही हार चुका है। तो वो हारेगा ही, हारा ही रहेगा। उठना है तो उठ जाइए, जगना है तो अभी जग जाइए, कुछ कर सकते हैं आप। तो मैं बता रहा था कि यदि आप सो के उठे, आपकी 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी हुई, बॉडी चलायमान नहीं है, जकड़ा हुआ है, तो वो थकान है। इस बात को गौर से सुनिएगा, स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को देखिए और आप जगना सीख जाएंगे। पहली बात तो मन को ठगना सीखिए, और फिर ठगाने की बात यदि हो गई तो अब देखिए कि बॉडी का सिम्टम क्या है। यदि आप 4 बजे उठ करके टॉयलेट पानी वगैरह पी लेते हैं, टॉयलेट से आ लेते हैं, तो प्लीज बिछावन पे ना जाए। किसी कोई भी दिमाग कहे कि नहीं चलो हम ध्यान कर ले, चलो हम ये कर ले, कुछ हम पाठ कर लेते, चलो हम पढ़ते ही हैं, पढ़ने जाते, बिछावन पे नहीं। चलो तो फिर क्या होगा ना, चलो किताब पढ़ने, नहीं नहीं नहीं, गुरु भाई ने कहा कि पढ़ना है, चलो निकाला, फिर क्या किया, लेट के पढ़ा, फिर क्या किया, और बॉडी गिरा दी, और फिर क्या हो गया कि एक ही लाइन बार बार पढ़ रहे पढ़ रहे, तो कुछ भी घुस नहीं रहा। और फिर उससे अच्छा सो जाओ भाई, सो जाओ। यदि इतनी ही मेरी बात मानते हो तो सो जाओ, कहना कि गुरु भाई ने कहा था कि सो जाने। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लें। ऐसी कंटेंट, मैं आग लगा देने वाली कंटेंट और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने की कंटेंट लाऊंगा और आपके जीवन में परिवर्तन कर दूंगा, ये वादा है मेरा। बस आपकी बॉडी अकड़ी हुई रहती है, तो आप ही बताओ, जो ठंडी बॉडी है, जो एक शेप में है, वो अचानक कैसे चलने लगेगा? वो नहीं चलेगा। इसलिए आपको लगता है भाई 4:30 ऑफ करो, सो जाओ, आधे घंटे सो लेता हूँ, उठता हूँ, पता चला 7 बज गया, काम के लिए लेट हो गया और नाश्ता नहीं किया, कैसे नहीं किया, क्या जैसे तैसे निकल गया। मेरी एक बात प्लीज़, मेरी एक बात मानिए, आप जो भी टाइमिंग लेते हैं, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत लंबी अर्लियर ना लें, थोड़ा लेट से ही। यदि आप 8 बजे या 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उठने वाले 8 बजे,
8 बजे उठने वाले 7 बजे, 7 बजे उठने वाले 6 बजे का अलार्म लगाएं। ठीक है जी। 6 बजे वाले 5 बजे का अलार्म लगा। मैं 4:30 का लगाता हूँ। मैं 4:30 में उठता भी हूँ, नो डाउट। जो हमारे जानने वाले हैं वो उनसे पूछ लीजिए। मैं थोड़े आध्यात्मिक भी हूँ, तो उस हिसाब से मुझे उठना पड़ता है और मैं उठता हूँ। कभी कभार खुशी से नहीं उठता हूँ, लेकिन उठता हूँ। तो आप 1 घंटे बिफोर टाइम का लगाएं। धीरे धीरे पहले ये टाइमिंग सही हो जाएगी। फिर देखें कि जो आप सोते हैं, आपको आलस होती है, तो वो अचानक से नहीं सुधर जाना है। इंसान है, रोबोट मशीन नहीं है। मशीन भी खराबी होती है। आप यदि इन फंक्शन को, यदि इस मंत्र को यदि आप आजमाएंगे, तो देखेंगे कि आप जाड़ा, गर्मी, बरसात, किसी भी ऋतु में हो, आप समय से उठेंगे, समय पर अपने काम कर पाएंगे। जग जाने के बाद यदि आपका समय इधर उधर जाता है, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो आदमी चल रहा है, क्रियान्वित है, वो जिंदा है। और जो आदमी सोया हुआ है, दिन में, दोपहर में, सुबह में, रात में, वो मेरे लिए मृत है। मृत है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है, सांसें ले। जिंदगी है तो कुछ करके दिखलाना है, जिंदा होने का एहसास दिलाइए, तभी आप जिंदा हैं। यदि आप किसी के लिए हैं घर में और कोई आवाज दे रहा है बाहर से, आप प्रतिक्रिया नहीं, तो आप नहीं हैं, आप घर में नहीं हैं। यदि आप घर में हैं तो आप उनके नॉक का अंतर दीजिए, उत्तर देना है, जवाब देना है कि हाँ मैं हूं। भले उसके बाद आप काम उनका करें या ना करें, ये तय हो जाएगा कि मैंने काम नहीं किया, मुझे काम करनी है या मुझे काम नहीं करनी है। इसलिए पहले जगिए, अपने आप को झोंकिए मत, पढ़ाई में नहीं, किसी भी चीज में। सिर्फ जग जाना है, घूमना है, फिरना है, अपने आप के घर में कुछ छोटी काम ले लीजिए, वो करना है। उसके बाद जब आप थोड़ी 2 से 4 दिन में मेच्योर होंगे, बहुत जल्दी मेच्योर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं एनर्जेटिक, मैं अब नहीं सो पा रहा हूँ, मैं उठ जा रहा हूँ। और उसके बाद आप किसी को बोलिए भी, ये बोलना जैसे एक होता है ना गप हाँकना, वो गप प्लीज हाँकिए। दूसरों को बोलिए कि मैं इतने बजे उठ गया या मैं इतने बजे उठ जाता हूँ। फिर देखेंगे कि आप उठने लगे, और जैसे उठने लगे फिर फायदा क्या है, कुछ भी नहीं, इधर उधर कर लेता हूँ। फिर देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए आप उठ रहे हैं, वो काम आपको अपनी तरफ खींचेगी, या आप उनको खींचेंगे। चलो आओ भाई, मैं किताबें पलटता हूँ, अब पढ़ लेता हूँ, और पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यदि सोए रहेंगे तो सोने से किसी का भला नहीं हुआ, ना सोने से और ना सोने से किसी का भला नहीं हुआ। दुश्मन है या सोना, सोने से किसी का भला नहीं हुआ। जाग जाइए। यदि जिंदगी खुशीपूर्वक जीना है तो जाग जाइए। गुरु भाई आपसे यही चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करें। यदि आप कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे तो एक उम्र के बाद आपको इतनी तकलीफ होगी। यदि आप ये लाइन मेरी सुन रहे होंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, बहुत तकलीफ होगी। जब आप छोटे थे या मैं छोटा था तो माता पिता बहुत बोलते थे पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़े। जो लोग नहीं पढ़े उनके बारे में बता रहा हूं। अभी तो आपका समय है, आप पढ़ सकते हैं, आप जग सकते हैं। टीचर ने, कई शिक्षकों ने कहा कि पढ़ो पढ़ो, अरे रोगे, कोई काम नहीं देगा। और उससे पहले ही ये चीजें आप सुन चुके हुए होते हैं, मैं भी सुन चुका। अरे यही डायलॉग तो पहले भी भैया लोग को भी, उन लोगों को भी, अंकल लोग को भी दिया जाता था, वही डायलॉग मुझे भी दिया जा रहा है क्या। लेकिन ये बात सच है, ये डायलॉग यथार्थ है। उस समय भी दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, और आगे भी दिया जाएगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद आपको अच्छी नौकरी हो जाए, ये मैं नहीं कहता, लेकिन पढ़ने के बाद एक आप अच्छे इंसान होंगे, ये मैं जरूर कहता हूं।
यदि आप दिल से ईमानदारी से आपने अच्छी पढ़ाई की तो आप अच्छे इंसान होंगे और आपके जीवन में इतनी तकलीफ नहीं होगी, उतनी तकलीफें नहीं होगी जितना एक अधकिचरे ज्ञान वाले लोगों को है या नहीं पढ़ने वाले लोगों को है। अपना ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। यदि आपके अगल बगल कोई जानवर हो तो उनका विशेष ख्याल रखें। शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। मैं दुखी हूं क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पढ़ाई पे थोड़ा कुछ बोले, तो मैं अपने अंदर की वेदना से आपको बता रहा हूं। खैर, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। अपना ख्याल रखें।